इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। यहाँ पे बोला गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन ए रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग। ठीक है, एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। वेरी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, बात करते हैं टेक्नो भाई। जब तक मैं लॉन्ग मेथड बताऊं थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लूंगा। ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। अच्छा भाई, मतलब बिल्लियां जो है 7 बिस्किट खाती हैं, कुत्ते जो है 9 बिस्किट खाते हैं। 355 बिस्किट की बात की गई है। 355 बिस्किट खाए गए किसके द्वारा? 45 जानवरों द्वारा। 355 बिस्किट टोटल किसके द्वारा खाए गए? 45 एनिमल्स द्वारा, जानवर द्वारा। और इस 45 जानवर में कुछ बिल्ली भी थे और कुछ कुत्ते भी थे, कैट्स एंड डॉग्स। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता ना, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं एक काम करता हूं। दो काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं ये मान के चलूं कि भाई एक को एक काम करूं कि एक को मैं एक्स मान लूं, बिल्ली को एक्स मान लूं, ये कैट है, और कुत्ते को मैं वाई मान लूं। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कुत्ते प्लस बिल्ली की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये 45। ये सवाल में दे रखा है। फिर बोल रहा है कि हर बिल्ली 7 बिस्किट लेती है, मतलब ये जो बिल्ली है ये 7 बिस्किट लेती है, और हर कुत्ता जो है 9 बिस्किट लेता है, मतलब ये जो कुत्ता है वो 9 बिस्किट लेता है। सॉरी 9 भाई। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो बता रहा है कि ये 355 बिस्किट खा जाते हैं दोनों मिलाकर के। अगर बिल्ली 7-7 बिस्किट खाएगी, हर कुत्ते 9-9 बिस्किट खाएंगे, तो ये टोटल 355 बिस्किट हो जाता है। ठीक है, 25 और 20 ऐसे। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। तो भैया आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो 7x है और ये x है, तो एक काम करिए ना, ऊपर वाले में पूरे में 7 का गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 7y बराबर में 45 का भी 7 से गुणा कर देंगे। 45 का भी 7 से गुणा कर देंगे। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 29 30 31। ये कुछ ऐसा आ गया। अब माइनस 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 कर दीजिए तो ये कट जाएगा। 9x में से, सॉरी 9y में से 7y जाएगा तो ये आ जाएगा 2y, और बराबर क्या हो जाएगी वैल्यू? 40। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20, यानी कि y की वैल्यू 20 मिल गई, मतलब आपको कुत्तों की संख्या 20 मिल गई। कुत्ते की संख्या आपको 20 मिल गई। तो बिल्ली की संख्या भाई टोटल दोनों मिला करके तो 45 है ना, दोनों मिला करके 45 है। तो कुत्ते 20 हैं तो बिल्ली कितनी हो जाएगी? 25। क्या यहां तक बात समझ में आई? पहले क्यों नहीं? क्या मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा था? सर पहला क्वेश्चन है क्या? हाँ ये बिल्कुल, ये पहला क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन एक बात यहां पे समझिएगा कि क्या मेरे पास बस यही तरीका है? क्योंकि यार मुझे जब मैं देखता हूँ ना एक्स और वाई किसी क्वेश्चन में, तो मुझे अपने आप बुखार आने लगता है, मेरा टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैं कभी भी एक्स और वाई देखता हूँ तो मुझे खुद बुखार आ जाता है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को भी तो आता ही होगा। मुझे यहाँ बैठे बैठे बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल खा लेता हूँ मैं। तो भैया कुछ ऐसा करते हैं ना कि हमें ये सब चीजों का तामझाम हटा दो, एक्स वाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करिए भाई, कुछ ऐसा काम करते हैं कि भैया हमें पैरासीटामोल खाने की जरूरत ना पड़े। तो एक तरीका नंबर 1 है जो कि मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका बता देते हैं भाई। तरीका नंबर 2 ये है कि इसमें थोड़ा सा सोचिए और क्या हो सकता है। देखिए एक चैप्टर और है ना, मिक्सचर एलिगेशन नाम का एक चैप्टर होता है। अगर मैं चाहूँ उससे भी आपको ये क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ। मिक्सचर एलिगेशन नाम का एक चैप्टर होता है, अगर हम चाहें तो उससे भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानबूझ के भी टेंशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप छोड़िए मिक्सचर एलिगेशन, जो चीज जानते नहीं तब इसको हटा दीजिए। मैं थोड़ा सा ना कुछ शॉर्टकट पे बात करता हूँ, क्योंकि गुरुजी की बात याद आ गई ना।
तो गुरुजी ने बताया था भाई ऐसा कभी सवाल होना तो दो चाहिए यहाँ पे सोचना, एकदम दिमाग लगा के सोचना। और ये अगर आप सोचेंगे तभी ये सवाल होगा, नहीं सोचेंगे तो आप भूल जाइए सवाल को। अगर आप सोच लिए तो एक लाइन भी नहीं लिखूंगा, देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। एक लाइन भी नहीं लिखूंगा, बस सोचना है आपको। भाई गुरुजी ने मेरे एक बात बताया कि कुछ कुत्ते थे और कुछ बिल्ली थी। बिल्लियां 7 बिस्किट खाते थे, कुत्ते 9 बिस्किट खाते थे। यहां तक तो क्लियर है। तो गुरुजी ने मेरे एक सवाल पूछा कि क्या कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है क्या? मैं बोला हाँ सर बिल्कुल 7 बिस्किट तो खा ही रहा है ये भी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, 7 तो खा ही रहा है वो, 7 तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, 7 तो खा ही रहा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि भैया मतलब ये मान के चले क्या कि दोनों मिला करके दोनों की संख्या कितनी है? 45। और ये 45 के 45 जानवर तो 7 बिस्किट खा ही रहे हैं ना। ये 45 के 45 जानवर 7 तो सबको हर कोई खा रहा है ना, सारा जानवर 7 बिस्किट खा रहा है ना। लेकिन कुछ कुत्ते हैं जो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो मैं बोला हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है, मेरे समझ में नहीं आई। तो उन्होंने क्या बोला कि इसका एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और 3 31, 315 आ गया। मतलब कि 315 ना, अगर मैं कुत्ते में भी बिल्ली में भी 315 सब बिस्किट बांट दूं सब में बराबर, साथ 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 साथ, तो तुम्हारा 315 बिस्किट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना बिस्किट? टोटल हमारे पास 355 था, और बचेगा कितना भाई? हमारे पास 40 बिस्किट। अच्छा ये 40 बिस्किट कौन खा रहा है? ये जो हर कुत्ता दो दो एक्स्ट्रा खा रहा है ना, हर कुत्ता जो दो दो एक्स्ट्रा खा रहा है वही तो 40 खा रहे हैं। अगर 40 बिस्किट हर कुत्ता दो दो खाएगा, कितने कुत्ते होंगे? 20 कुत्ते होंगे। अगर 20 कुत्तों की संख्या 20 है, यहाँ पे अगर हमें कुत्तों की संख्या 20 मिली तो बिल्ली की संख्या कितनी मिली? 25। तो चाहे इस सवाल को हम बिना कैलकुलेशन के, बिना एक्स वाई के भी कर सकते हैं, बस सोचने की बात है। ना कोई लिखना है ना कोई कुछ करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना तामझाम कर दिया। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? देख लीजिए, ये बात क्लियर है कि भैया उसमें बुखार आ रहा था, इसमें डेंगू तो नहीं हो गया? सही है। 40 से डिवाइड 2 क्यों किए? 40 से 2 डिवाइड किया कि मेरे पास लास्ट में, मतलब हर जानवर को 7 बिस्किट बांटने के बाद मेरे पास कितना बिस्किट बचा था? 40 बिस्किट बचा था। लेकिन 40 बिस्किट बचने के बाद भी मुझे, मेरे दिमाग में एक चीज है कि भैया हर जानवर दो दो बिस्किट खा रहा है, मतलब हर कुत्ता दो दो बिस्किट खा रहा है, बस उसको डिवाइड कर दिए। मजा आ गया। अच्छा एक बार और बता, जहां कैलकुलेशन किए हैं वहां एक बार और बता दीजिए। हमसे स्पीड में नहीं हो पाता, स्पीड में मत करिए ना, आराम से कीजिए ना, स्पीड में क्या जरूरत है हमें? देखिए भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ टोटल बिल्ली की संख्या कितनी थी? 7। कुत्तों की संख्या कितनी थी? 9। टोटल मिलाकर के कितने जानवर थे? 45। ये तो पता है कि भैया कुत्ते भी 7 बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन कुत्ते क्या खा रहे हैं? 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं। बिल्ली 7 तो खा रही है, कुत्ते भी 7 खा रहे हैं, पर कुत्ते 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहे हैं। तो मतलब ये मान के चल लूं कि ये 7 बिस्किट तो भैया वहां जितने जानवर हैं वो तो खा ही रहे हैं सारे के सारे। तो हमने क्या किया, 45 इंटू 7 कर दिया, मतलब हर 45 जानवर और 7 बिस्किट सब खा रहे हैं। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 315। यानी कि मुझे ये पता चला कि टोटल अगर 355 बिस्किट थी, 315 तो लोग खा जा रहे हैं, यानी कि बच कितना रहा है? 40 बिस्किट। 40 बिस्किट हमारे पास बच गया। और ये 40 बिस्किट कौन खा रहा है? ये जो दो कुत्ते हैं ना, मतलब दो दो कुत्ते, सॉरी हर कुत्ते जो दो दो बिस्किट खा रहे हैं वो है। अब भैया बिस्किट बचे हैं 40। एक चीज सोचे, बिस्किट बचे हैं 40 और कुत्ते कितने? एक कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो 40 बिस्किट कितने कुत्ते खा जाएंगे ये बताइए? आपके पास 40 बिस्किट पड़े हैं और आपको हर कुत्ते को दो दो बिस्किट ही खिलाना है, तो टोटल आप कितने कुत्तों को खिला सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आप 20 कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इसीलिए हमने 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया यहाँ कितना? 20। और 20 वहां पे डॉग्स की है संख्या, तो भैया फिर 7 जो है, सॉरी 25 जो है कैट की संख्या है। और अगर किसी को और कोई तरीका जानना है तो वो भी बता दीजिए, मैं और भी तरीके बता दूंगा। भाई हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो यहाँ पता है।
हमें तो यहाँ पता चल गया ना कि कुत्ते तो 9 खा रहे हैं, मतलब 7 तो बिल्ली भी खा रही है, 7 कुत्ते भी खा रहे हैं, लेकिन कुत्ते 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ये तो सवाल में दे रखा है। कुत्ता 9 बिस्किट लेता है भाई, टोटल 45 जानवर हैं, टोटल 45 जानवर हैं, अगर आपको पता चल गया कि 20 कुत्ते हैं तो बिल्ली कितने बचे? टोटल 45 जानवर है ना, 20 कुत्ते हैं तो बिल्ली कितनी बची? 25 तो हो गई, 45 में से 20 माइनस कर दीजिए। अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, एक और तरीका बता देता हूँ यार, एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है? अब डेंगू पैदा मत करिए। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, एक और तरीका देख लीजिए, क्या पता कुछ लोगों को वही समझ में आ जाए। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है, उसका एक तरीका उससे बता देता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मान लीजिए कि आपके पास कुछ बिल्ली थी, कुछ कुत्ते थे, ठीक है? और ये मान लीजिए कि अगर आपके पास 45 जानवर थे, 45 जानवर थे ना टोटल, 45 एनिमल्स। आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 45 के 45 बिल्ली होती, या 45 का 45 कुत्ता होता, और 45 के बिल्ली 7 बिस्किट खाती, 45 कुत्ते जो है 9 बिस्किट खा जाते, टोटल कितना होता भाई? ये हो जाता आपका 315, और ये हो जाता 90, 405। यहां तक तो बात क्लियर है कि हमने सब बिल्ली ही मान लिया, हमने सब कुत्ते ही मान लिया, यहां तक तो क्लियर है? आपने सब बिल्ली ही मान लिया, आपने सब कुत्ते ही मान लिया, ये तो समझ में आया ना? हमने मान लिया 45 बिल्ली थी, हमने मान लिया 45 कुत्ते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रही। उसके बाद टोटल बिस्किट कितना था भाई हमारे पास? एवरेज जितने बिस्किट थे वो बीच में रख लीजिए, 355। इतने बिस्किट थे ना हमारे पास। पवन भाई ये सब सवाल आप जो पीडीएफ दिया हो ना, उसमें है, उसमें ये क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में हो सकता है आगे हो, क्वेश्चन में हो सकता है आगे हो। अब एक काम करिए, 405 में से 355 माइनस करके बताइए तो कितना आ रहा है? 405 में से 355 माइनस करके बताइए कितना आ रहा है? 405 में से 355 कितना आ रहा है? 50 आ रहा होगा भाई, ठीक है? एक यहाँ पे बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, देखिए ये एक बड़ा है और एक नंबर देखिए छोटा है यहाँ पे। और 355 में से अगर 315 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 355 में से 315 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। यहां तक तो बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया ना? सबको आया कि नहीं आया ये बताइए? आ गया। तो भैया ये जो नीचे 50:40 आया है ना, ये कुत्ते और बिल्ली का अनुपात है, यहां से निकाल लीजिए। 50:40 जो आया है ये कुत्ते बिल्ली का अनुपात है, 0 0 काट दीजिए, मतलब 5:4। अगर 5 बिल्ली है तो 4 कुत्ते हैं, निकाल लीजिए। भाई टोटल कितने? 45 जानवर है, इसको 5:4 में बांट दीजिए, 5:4 में बांट दीजिए। कैसे बटेगा भाई? 5 4, ये 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है, तो 45 को क्या करिए, 9 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 5। बिल्ली की संख्या कितनी हो गई? इंटू 5, 25, और कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? इंटू 5, 20। अनुपात तो बांटने आता होगा ना, कि आपके पास 20 रुपए है, 5:4 में बांटना है, कैसे बांटते हैं? रेशियो तो बांटने, डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, कि 5:4 अगर 20 रुपए है। भैया ये लॉन्ग, अब ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है, किसी को सेकंड वाला नहीं समझ में आया, किसी को थर्ड वाला समझ में आ गया। अभी आप पूछेंगे मेरे पास 50-60 और तरीके हैं इसके, बेमतलब का हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, तरीके तो अनलिमिटेड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तरीके तो आप खुद ही डिस्कवर कर सकते हैं। अब ये किसी किताब में थोड़ी ना दिया होगा कि एक क्वेश्चन के 3 तरीके, ठीक है? आपको बुक्स बुक्स में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी कि आपको ये क्वेश्चन है और ये तरीके रहे, आपको खुद भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए भाई, 10 सवाल कम से कम खींच के चले। अब 2-2 मिनट में करना है भाई, कम से कम 3-4 सवाल 2-2 मिनट, कीजिए इसे जल्दी से।
हो गया भाई, 2 मिनट, 1.5 मिनट हो गया समय। डेढ़ सौ, 130 खरगोश हैं और 150, 130 खरगोश। कबूतर की संख्या पूछिए भैया, आप कबूतर का आंसर बताइए। आप पीजन्स के बारे में पूछा गया है, खरगोश मत बताइए मुझे, पीजन्स बताइए बस। इसका आंसर बताइए, सवाल का आंसर क्या होगा। कबूतर की संख्या कितनी है? 150 बता रहे हैं सभी लोग। साक्षी, अमितेश, देवव्रत, उमंग अस्थाना, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं करके। ये उसी के जैसा सवाल दिखता है कि भैया इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। ठीक है, एक जू में क्या है, कुछ रैबिट्स हैं, पिजन्स है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। अगर हम सर गिनते हैं तो 280 है, अगर हम पैर गिनते हैं तो 820 है। पैर, लेग, 820। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? आपसे पूछा गया पिजन्स की संख्या। कबूतर 130 और 135 और 150, अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं भाई। और 150, ज्यादातर लोगों के तो 150 आ रहे थे। भाई एक चीज बताइए, कबूतर के कितने सर होते हैं? कबूतर का कितना सर होता है? एक। वैसे तो कबूतर के 2 सर होते हैं ना भाई, कबूतर के तो 2 सर होते हैं ना। 2 सर होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका एक ही होता है। अरे यार मेरे पास तो एक कबूतर है, ये ऐसा दिखता है। अगर ये वाला कबूतर भी उसमें होगा तो फिर कैसे होगा? ये जुड़वा एक ही है भाई, जुड़वा कहाँ है? 2 सर, मेरे पास तो ऐसा कबूतर है जिसके 2 पैर, 2 सर है, 4 पैर है उसके। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर और पैर कुछ बता दिया गया है, बाकी आपको जो बहुत सारे तरीके पता है आपने उससे कर दिया होगा। मैंने आपको बताया ना कि इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताइए, हमें ये तो पता है ना कि एक अगर कबूतर है और एक खरगोश है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक है खरगोश, रैबिट। हमें ये पता है ना, आप एक काम करिए, किसी, ये तो पता है कि दोनों का सर तो भैया सारे जानवर का एक एक होता है, सर तो सारे जानवर का एक एक होता है। ठीक है, तो हम कबूतर का जो पैर है ना, जो चीज अलग अलग होता है हम उसको काउंट कर लेते हैं। कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 होते हैं। मैथ्स में वीक हूँ, अच्छा भाई। लेकिन हमें पता है कि रैबिट के जो खरगोश होता है उसके 2 पैर तो होते ही है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब हमें ये तो पता है यहाँ जितने जानवर है ना, 2 पैर तो उन सभी के हैं। ठीक है, 2 पैर उन सभी के होते हैं। तो अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए कि हमारे पास कितना बताया था जानवर, हमारे पास सर की संख्या 280 है, तो मतलब मान के चले कि 280 जानवर थे टोटल। टोटल अगर हम जानवर की करें, टोटल एनिमल, आई हेट मैथ्स। अच्छा, कुल जो जानवर थे वो कितने थे? वो तो भैया 280, क्योंकि जितने सर होंगे उतने तो जानवर होंगे। हर जानवर, शेर का भी एक ही सर होता है, कबूतर का भी एक ही होता है, खरगोश का एक ही होता है। अब कोई ये ना बोल दे 2 मुंहा सांप, उसका एक पीछे भी है आगे भी है। ऐसा भैया एक्सेप्शनल केस सांप पे सवाल नहीं आएगा आपका। और हम ये मान के चलते हैं कि 280 के 280 जानवरों के 2 पैर तो होते ही होते हैं। ठीक है, 2 पैर होते ही होते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर हम 280 जानवरों के 2 पैर गिने, 2 पैर गिने बस, तो कितने हो जाएंगे भाई? 28 दूनी 56, 560 पैर। लेकिन हमें सवाल में बता रखा है कि टोटल 820 पैर होते हैं। मतलब अभी भी कितना है भाई, कुछ कमी आ गई है हमारे पास। तो 820 में से 560 घटा दीजिए, कितना बच रहा है भाई पैर जिसकी आपने गिनती नहीं की? 820 में से 560 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 260।
ये 260 किसके होंगे जो बचे हुए? ये तो भैया इसके होंगे ना, खरगोश के। इस खरगोश के होंगे ना, जो हमने दो गिनती नहीं की है। 260 पैर जो बच गए हैं वो रैबिट के हैं आपके पास। अब आप इसको कर लीजिए भाई, 260 बटे में 2 कर लीजिए, 260 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, 130 आ जाएगा। 130 कौन है? खरगोश की संख्या है 130। अगर आपसे पूरा पूछा जाए तो भैया अगर खरगोश 130 है तो पिजन कितना हो जाएगा? पिजन 150 हो जाएगा। जो आपको ठीक लगे आंसर पे टिक मार दीजिएगा। बाकी काजल, हिमानी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। और थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचिए, फालतू में एक्स वाई लेंगे बेमतलब की बातें बढ़ेगी। एक्स वाई से भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो बेमतलब की बकवास है। कीजिए, बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक, ये हर किसी से हो जाना चाहिए। भाई टोटल रोशन भाई 280 बताया गया ना, तो अगर आपने रैबिट 130 निकाल लिया तो पिजन निकाल लीजिए ना कितने होंगे। टोटल 280 बताया तो है सवाल में, हेड है 280। बताइए भाई, इसे इसका आंसर बताइए। ऐसा लग रहा है सवाल किसी से बन ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है थोड़ा सा भी। 1%, एक लाइन भी आगे नहीं जा रहा है। दिमाग हैंग हो गया है सबका लग रहा है। मैथ्स की क्लास एक काम करें ना, 5 बजे सुबह से रख लेते हैं। वेट करें देवव्रत भाई, बताइए। सुबह 5 बजे ना, ऐसा रख लेते हैं क्लास। और जो क्लास अटेंड ना करे ना उसे ग्रुप से निकाल देंगे, ऐसा भी रख लेंगे नियम कुछ, जो मतलब रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में ना पड़े। मतलब अगर जो क्लास अटेंड नहीं किया ग्रुप से बाहर, एडमिशन कैंसिल। चलिए यही करता हूँ, यही करते हैं बस, सबसे बढ़िया बताया। 5,000 मेल एंड 1,000 फीमेल। साक्षी बहुत बढ़िया। हो गया। सुबह तो उठते भी नहीं होंगे यहाँ तो 90% लोग। लड़कियां तो उठ भी जाती होंगी, घर का काम करना होगा। लड़के तो आराम सोते होंगे, 10 बजे तक सोचते होंगे 3 बजे से क्लास है, क्या टेंशन। नौकरी तो अपनी है, मिल जाएगा नौकरी मेरे को बड़े आराम से। क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना तो कोई नहीं कर रहा है। ये फालतू के 50,000 लोग बाहर घूम रहे हैं, इतने सारे जो फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ भाई। मैं तो 12 घंटे, 12 13 क्या 14 14 घंटे पढ़ाता हूँ डेली। अच्छा शशांक भाई, देखते हैं अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो। वीरू राजा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 55445, 5450। अंशिका शायद आंसर गलत है। देवव्रत भाई बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ना बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक दो तरीका बताता हूँ। भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे बताया गया किसी एक टाउन का पॉपुलेशन, क्या बोला गया? उमंग भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। किसी एक टाउन का पॉपुलेशन 6,000 है और बढ़ कितना जाता है? वो 6,500 हो जाता है। इसमें कुछ मेल भी हैं, और सॉरी, ये जो 6,500 होता है ना, कितने की बढ़ोतरी हुई भाई? 500 की। और ये 500 कुछ आदमी भी बढ़ते हैं, कुछ औरत भी बढ़ती है, मेल भी बढ़ जाते हैं, फीमेल बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बोला गया मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5%, और फीमेल पॉपुलेशन भी इंक्रीज बाई 9%। अब दुनिया तो इतनी अच्छी तो नहीं हो नहीं गई भाई कि महिलाओं की पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ने लगा। 5,000 फीमेल, 1,000 मेल। देवव्रत भाई बिल्कुल ठीक है। उमंग भाई आपका भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
मतलब मेल का पॉपुलेशन 5% से बढ़ रहा है, फीमेल का पॉपुलेशन 9% से बढ़ रहा है। देखिए हम करने के लिए तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन वाला, या दूसरा तरीका हम बस सोच से कर सकते हैं कि भैया मेल जो है वो कितने हैं, 5% से बढ़ रहा है, फीमेल जो है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 9% से। यानी कि 5% से तो फीमेल भी बढ़ रही है और 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो मतलब अगर हम, हिमानी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अगर हम टोटल ये 5, टोटल हम अगर ये 6,000 का पॉपुलेशन लें, टोटल अगर हम ये 6,000 का पॉपुलेशन लें और ये मान लें कि 5% तो सब बढ़ ही रहे हैं, 5% तो देखिए पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 5% महिलाएं बढ़ रही हैं, तो 6,000 का 5% कितना होता है भाई, 300। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ कितना रहा है, 500। यानी कि अभी भी हमारे पास कुछ कमी है, यानी कि कितनी की कमी भाई, 200। ये 200 जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये जो महिलाओं का पॉपुलेशन 4% बढ़ रहा है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। बस आप उसको डिवाइड कर दीजिए भाई। 4% बराबर 200, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे में 4, कितना हो जाएगा, 50। और 100% बराबर कितना हो जाएगा, महिलाओं का पॉपुलेशन पूछा ना, 50 × 100, 5,000। हाँ संध्या बताइए क्या पूछ रही है। 9%, देखिए ये 5 और 4% मैंने अलग अलग कर दिया ना, 5% पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 5% महिलाएं बढ़ रही है। 9% ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये रहा, ये रहा, 9% से महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है। अंशिका फर्स्ट मेथड भी बता देंगे, सेकंड मेथड भी बता देंगे, थर्ड मेथड भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। एक तरीका मैंने ट्रेडिशनल मेथड ही बता देते हैं अर्पित भाई। मैंने आपको एक तरीका और बताया था मिक्सचर एलिगेशन से, कि मान लीजिए कि पूरे का पूरा महिला पुरुष बढ़ रहे थे, अगर 6,000 पॉपुलेशन था, पुरुष बढ़ रहे थे 5%, 5%, 200, 500 भैया, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है 500 की, लेकिन हमारे पास हिसाब किताब कितने का है, 300 का बस। तो जो बच गया वो 200 था ना, उस 200 किसकी वजह से, जो महिलाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, 4% महिला का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से। और मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं तो मैं ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन 6,000 है और महिलाएं नहीं बढ़ती, बस पुरुष पुरुष बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 6,000 का 5% कितना हो जाएगा, 300। और हम ये मान लेते हैं कि भैया पुरुष नहीं बढ़ते, बस महिला महिला बढ़ती है, फीमेल फीमेल बढ़ती है, यानी कि 6,000 का 9% कितना हो जाएगा भाई, 9 6 54, 540। और दोनों के बीच का एवरेज कितना है, बढ़ कितने रहे, एक्चुअली में 500 बढ़ रहे हैं। निकाल दिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे 40 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। अनुपात आपको कितना मिल गया, 1:4, 4 5 20, 1:5 आ गया। बढ़ी वाली पॉपुलेशन से मेल 1500 होंगे ना। हाँ, बढ़ी वाली पॉपुलेशन तो फिर आप निकाल लीजिएगा ना, बढ़ी वाली पॉपुलेशन ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपसे पूछा क्या गया है। लेकिन बढ़ी वाली पॉपुलेशन से मेल स्वाति इतने बड़े नहीं बढ़ेंगे ना, मेल तो भैया बस खाली कितने बढ़ रहे हैं, 5% बढ़ रहे हैं। 5% 500 नहीं होता है, 1,000 का 5% 500 नहीं होगा, 1,000 का 5% ओनली कितना हो जाएगा, 50। तो 1:5, टोटल पॉपुलेशन अगर 6,000 है तो ये कितना बढ़ रहा है, 1:5 में, 6,000 है तो 1:5 में बांट दीजिए, तो 1,000 मेल्स हो गए और 5,000 फीमेल्स हो गई। और ट्रेडिशनल से जो लोग पूछ रहे हैं ना, वो बेमतलब की बातें हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता दूंगा ट्रेडिशनल मेथड से भी, आपको जानना है तो देखिए। 50 × 100 क्यों किया, मैंने यहाँ पे बताया शिवानी के, 200 की जो वैल्यू आई है ना, ये किसके बराबर है, ये जो बचा हुआ 200, ये देखिए 5%, तो इसको हमने पहले इंक्लूड कर लिया था ना, कि 5% जो पॉपुलेशन है वो दोनों की बढ़ रही है। मतलब 6,000 का अगर हम 5% निकालेंगे, 6,000 का 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 300। मतलब ये तो हमें पता है कि भैया ये क्या है, 300 आ रहा है, लेकिन आबादी हमारी बढ़ी कितनी है, 500 बढ़ी है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 का आ रहा है। ये 200 का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये उसकी वजह से आ रहा है जिसकी वजह से महिलाओं का पॉपुलेशन 4% ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पुरुष तो 5% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 9%, जो एक्स्ट्रा है ना महिलाओं का प्रतिशत वो है।
तो 4% बराबर हमने 200 रख दिया, 1% बराबर 200/4 यानी 50 हो गया, और 100% निकालना है तो 1% बराबर 50 है, 100% बराबर 50 × 100 हो जाएगा, यानी कि 5000 हो जाएगा। बस हमने कर दिया, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेथड में करवाऊंगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए x प्लस वाई, पुरुष प्लस महिला, इसको पुरुष मान लीजिए मेल, इसको फीमेल मान लीजिए। दोनों का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है भैया? 500 बढ़ रहा है। दोनों का जो परसेंटेज है वो ले लीजिए, क्या हो रहा है? पुरुष 5%, महिलाएं 9%, ये हो जाएगा 5%, हटा दिए, कोई जरूरत नहीं। 5x + 9y बराबर में कितना हो जाएगा भाई? 5x + 9y बराबर में कितना हो जाएगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके। हाँ, टाइम की बर्बादी है, मैं इसलिए तो बोला मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ इक्वेशन आपको। ठीक है, कि 5% पुरुष बढ़ रहे हैं, 9% महिलाएं बढ़ रही है, ठीक है। आप ये 5% पुरुष बढ़ रहे हैं भाई, ऐसे करके 5%, या ऐसे कर लीजिए 5/100 ये पुरुष बढ़ रहे हैं, और 9/100 ये महिलाएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये 500 आ जा रहा है। भाई अब इस इक्वेशन को, आपको टाइम होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं यही मानता हूँ कि टाइम की बर्बादी है। ये इक्वेशन है वैसे बहुत आसान, कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन बेमतलब की बात है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसे कीजिए। छोटे छोटे सवाल में इतना टाइम देंगे ना तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी टाइम पे कंप्लीट। मैथ्स को मुझे क्लास रखनी पड़ेगी अलग से, लंबी लंबी। ये भी वैसा ही सवाल है, मैं बताऊंगा नहीं, एक ही मेथड बताऊंगा, 2 मिनट में जल्दी से कीजिए। कहाँ पे मेल एंड फीमेल कितने टोटल? यहाँ पे किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? गोपेश भाई कम से कम 15-20 मिनट तो और चलने दीजिए कम से कम। इससे पहले वाले में, अरे भैया 6000 पहले था, 6500 हो गया, 500 उसमें टोटल बढ़ गया ना, तो दिया हुआ है ना। पहले पॉपुलेशन 6000 था, अब बाद में 6500 हो गया है। चौसठ सौ, साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यार सबको तरीका पता है, फिर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं सब लोग? 6400, बहुत बढ़िया भाई, सभी का 6400 आ गया। सभी का ही कैंसर होता है ना, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। मॉर्निंग में 5 से 7 रखिए। भेड़ चाल करके देख लें क्या इस सवाल को, एक सेकंड में? ठीक है, करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई, 6400 जिसका है, बहुत बढ़िया। अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए। देखिए बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9600। अभी पॉपुलेशन किसी टाउन का है 9600। पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 8% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 5%। ये वही वाला सवाल है। मेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है, ये बढ़ रहा है 8% और फीमेल बढ़ रही है 5%। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5% तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 3% अलग से बढ़ रहे हैं। और क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन बिकम्स 10,272। मतलब यहां से यहां तक में कितना हो जाता है भाई? 10,272। मतलब कितना आबादी बढ़ जाती है? आबादी कितने से बढ़ जाती है भैया? 6 बढ़ जाती है, 672। 672 की आबादी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा भाई, हम ये मान लेते हैं कि पहले अगर हमारा 9600 का पॉपुलेशन था, तो 5% तो दोनों बढ़े हैं ना। 5% तो दोनों बढ़े हैं, 5% तो दोनों बढ़े हैं ना। तो अगर हम उस 9600 का 5% बढ़ाते तो कितना हो जाता?
तो 9600 का 5% तो देखिए सर हमें नहीं पता, लेकिन 10% पता है हमें, 960 होता है। 5% के लिए उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 480 हो गया। ठीक है, 480 हो जाएगा। बिल्कुल हिमानी, अविनेश, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 480 पॉपुलेशन, तो भैया अगर हम सबका 5% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। फिर भी कितना डिफरेंस बच रहा है? फिर भी यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? फिर भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 192 का। ठीक है, अब ये किसकी वजह से है? ये है भैया इस 3% वालों की वजह से, इस 3% वालों की वजह से। तो 3% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 192। 1% इज इक्वल्स टू 192 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। और अगर किसी को टेबल वेबल याद हो या बड़ा बड़ा टेबल कभी पढ़ के रखे होंगे तो आप निकाल सकते हैं। 64 के टेबल में 3 जा आता है 192। 64 के पहाड़े में 3 बार आप पढ़ेंगे तो 192 आ जाएगा। अगर 1% बराबर 64 है तो 100% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6400। और ये बहुत बढ़िया जवाब सभी ने दिया। और ऑप्शन में भी रहेगा ये जवाब 6400। और ऑप्शन में आप 6400 पे टिक मार के आ जाएंगे और आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। फिर आके मुझे गाली देंगे कि सर आपने बहुत बकवास पढ़ाया और मैं फेल हो गया। ठीक है भाई, इसमें पहले सवाल को पूरा पढ़िए फिर जवाब दीजिए कि पूछा क्या गया है। इतना जल्दीबाजी जो करता है ना वही कंपटीशन से बाहर होता है। थोड़ा सा सवाल को पढ़ लिया करिए भाई। ये नहीं कि अब हमें गाड़ी चलाना आ गया तो हम रोड नहीं देखेंगे। रोड भी देखना है। गाड़ी चलाना सीख गया तो क्या हुआ? कितना ऐड करेंगे? प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, वर्तमान पुरुषों की संख्या, पूरे पुरुषों की संख्या। 500 थोड़ी ना होगी यार, 6400 जब पहले है तो ऑब्वियस बात है बढ़ गई होगी ना। अब तो जब 6400 पहले ही थी तो अब तो बढ़ गई होगी ना। 512 कहां से हो जाएगी भाई? 6912 हो जाएगी। साक्षी बहुत बढ़िया। इसमें कितना बढ़ जाएगा भाई? 5। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है? पुरुषों की संख्या 6400 है। और बता रहा मेल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है। तो 6400 का 8% कितना हो जाएगा? 2 64 अठे कितना होता है? 512। अभी करंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? करंट पॉपुलेशन 6400 प्लस 512, ये हो जाएगा 6912 आंसर। ऑप्शन में आपके ये भी रहेगा, ऑप्शन में आपके ये भी रहेगा 6912। लेकिन आप मार के आएंगे इस पे टिक और आप मुझे आके गाली देंगे। अब बात समझ में आई? कंपटीशन में जो लोग बाहर कैसे होते हैं? इसलिए नहीं बाहर होते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता, इसलिए बाहर होते हैं कि स्पीड कुछ ज्यादा ही मेंटेन कर देते हैं अपनी। पुराना मेल्स तो ये 6400 ये निकाला, यही तो है पुराने मेल्स। अभी तक तो 6400 निकालने के लिए जो मेहनत की वही तो है पुराने। प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए अंशिका, क्या दिक्कत है? ये लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, ये लीजिए। प्रीवियस इस क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं गया है कि आपको क्या निकालना है, तो इसीलिए हम पास्ट वाला निकाल लिए। 6400 100, हाँ 100% की वैल्यू है ना, मतलब 100% पुरुषों की संख्या है वो। 6400 है ना भैया, ये 100% सबकी पॉपुलेशन नहीं है। ये मेल पॉपुलेशन आ गई है। सबकी पॉपुलेशन तो 9600 है ना। पूरी पॉपुलेशन तो 9600 है, जिसमें से 6400 मेल की आ गई है, फीमेल की उसमें से माइनस कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आपको इलेक्शन में ले चलते हैं, चलिए इसको कीजिए तो। साक्षी आप मेरे को डाउट बता दीजिए, आप जब बोलेंगे आप लोग मैं क्लास रख लूंगा। आप लोग डाउट एक बार इकट्ठा कर लीजिए, पूरे चैप्टर्स को बना लीजिए, उस चैप्टर को पूरा पूरा खत्म कर लीजिए। मैं इसीलिए डाउट नहीं ले रहा हूँ, डाउट तो लूंगा तब ना जब मैं एक बार चैप्टर खत्म कर लूँ। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, जब चैप्टर खत्म होगा और आप जब वहां से खत्म कर लेंगे, डेली 50 क्वेश्चन तो कर ही रहेंगे आप लोग। उसके बाद आप डाउट बताएगा तो मजा आएगा लेने में ना। अब बीच में डाउट ले लें फिर आप चैप्टर, फिर आगे भी मैं वही चीज पढ़ाऊंगा। अभी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। और अगर वही डाउट बोलेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। आप लोग एक बार क्लास भी कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, ठीक है ना। परसेंटेज जिस दिन खत्म होगा, क्लास को डिस्टर्ब ना करके अलग से एक डाउट क्लास रख लेंगे। जिस जो भी क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट होगा वो मेरे को बताते जाएगा, मैं करवा दूंगा। अब ऐसा ना हो कि अगर 300 सवाल है तो मुझे पूरे 300 कराने पड़ जाए। कोई 1 नंबर बोल दे, कोई 2 नंबर बोल दे, कोई 3 नंबर, पता चला मैं 300 के 300 करने बैठ गया। ओनली सेलेक्टेड डाउट्स।
आसान सवाल नहीं लूंगा भाई। आंसर बताइए इसका। कर देंगे रोशन भाई, कर देंगे। ये सवाल आएगा, यूपी में इलेक्शन है। अच्छा, ये वाला सवाल आएगा यूपी में इलेक्शन इसलिए। अच्छा भाई, वो तगड़ी भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा, 12,480 वैलिड वोट्स, ठीक है, देखते हैं अभी। और किसी का नहीं आया भाई, गजब हाल है। टोटल 30 और वैलिड 24, ठीक है, ये भी ठीक है। टोटल 30, वैलिड 24, ठीक है वीरू, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। करके देख लें क्या, जो कि ज्यादातर लोगों का आंसर नहीं आया है। वोटिंग लिस्ट 75 के और वैलिड 60 के, ठीक है, देखते हैं हम। वैलिड 5432 अंशिका, 24, 22, 400 अर्पित भाई, गुड, देखते हैं। भाई देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करके एक बार देखता हूँ। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% vote declared invalid and the winner got 70% of the valid votes. He won by 9,600 votes. ठीक है खुशबू, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 70% वैध वोट मिले और 9,600 वोटों से जीत हासिल करता है। खोजें, दो चीजें बोला गया, एक वोटिंग लिस्ट और एक वैलिड वोट्स बोला गया है। दोनों सवाल बहुत ही आसान है, बहुत सारे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 32,000 और 40,000, उमंग भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे एक बात बताइए कि मान लेते हैं टोटल वोट्स 100 रहा होगा, टोटल मान लीजिए 100, कुल हमने 100 मान लिया, जिसमें से क्या कहा गया है, 20 वोट जो है इनवैलिड हो गए, मतलब 20 वोट्स इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो कितने बचेंगे भाई, 80, ये क्या है, वैलिड है, वैध। जीतने वाले को कहा गया है कि 70% वोट मिला है, इसका 70%। तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा भाई, जीतने वाले को अगर वैलिड मत का 70% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, जो बच गया वो हारने वाले को मिला होगा, क्योंकि अवैध मत तो बाहर हो गया ना, उसकी तो गिनती ही नहीं हुई। अवैध मत, इनवैलिड वोट्स की तो काउंटिंग ही नहीं होती है। इसको मिला है 30%। अच्छा, 80 का 70% कितना हो जाएगा भाई, 8 7 जा 56 हो जाएगा, 80 का 30% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे सवाल हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में अंतर कितने यूनिट का है, दोनों के बीच में अंतर कितने यूनिट का है, 32 यूनिट का। और यहाँ पे अंतर कितना बता दिया है, 9,600 वोटों से जीता है, और यही 32 यूनिट कितना हो जाएगा, 9,600 के बराबर है।
अगर 32 यूनिट की वैल्यू आपको 9600 बता दी गई है, 32 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9600 इंटू में सॉरी डिवाइड बाय 32, 3 और 2 जीरो, 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इंटू 300 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 30,000। ये जो 30,000 आया है ना, ये तो वोटर लिस्ट आ गया है, ये वोटर लिस्ट मिला है 30,000। लेकिन बोला गया वैलिड निकालना है। वैलिड कितने थे? 80%। तो 80 इंटू 300 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 24,000। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? 24,000। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था भाई। बाकी बुखार वाले मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ देवव्रत भाई अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र भाई ठीक है, एचपी भाई बिल्कुल ठीक है, आपका क्लियर है भाई, चला जाए आगे। आपका दिमाग तेज चलता है, मेरा दिमाग क्यों तेज चलता है भाई? मेरा दिमाग तो बहुत स्लो चलता है। मैं अभी पढ़ाता हूँ ना, मैं अभी 1 घंटे बाद भूल जाऊंगा इसको। 56 और 24 कैसे आया भैया? 80 का 70%, 80 हमने मान लिया है कि वैलिड वोट्स थे, वैध मत। उसका 70% कितना होगा? 80 का 70% कितना होगा? 8 7 या 56, 56 होगा, चाहे तो साइड में निकाल लीजिएगा। 80 इंटू 56 बटे में 100, ये आ जाएगा 56। और उधर 80 का 30% निकाल लीजिएगा, हो जाएगा 24। 1/, बोला है तो डिफरेंस क्यों माना है उसने? भैया 1/, बोला है, 1/, का मतलब क्या होता है? मैं 9600 वोटों से जीत गया, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ खुशबू ठीक है, ये भी ठीक है। 80% इज इक्वल टू 24 के, देन फाइंड 100%, बात वही है भैया। 1/24,000 वोटों से मैं जीत गया, इसका मतलब क्या है? हारने वाले से मैं 24,000 ज्यादा पाया, इसका मतलब ये होता है। अगर इसको 24 वोट मिले हैं, या 24 के सेंस में हमने तो माना है ना 24 वोट मिले हैं, और मुझे 56 वोट मिले हैं, बट दोनों के बीच का अंतर 32 यूनिट आ रहा है। लेकिन सवाल में बता रहा है कि 9,600 वोटों से मैं जीत गया। आप बोल रही हैं क्या निकालने के लिए खुशबू? वो निकाल के दिखाऊं क्या? 24,000 इज इक्वल टू 80%, देन फाइंड 100%, वो निकाल के दिखा दूं क्या? ठीक है, ये डिफरेंस मैंने लिया है ना। हाँ अच्छा ठीक, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मैंने बताया ना, चाहे आप वैसे निकालिए या वैसे निकालिए, दोनों तरीका सही है। वो भी सही है, वो भी आपका तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं भाई, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी इसमें तोप है। अच्छा मैंने ऐसे बनाया, ठीक ठीक, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अगर लॉस बोला होता तो भैया, लॉस बोला होता तो इसके बारे में बताता ना, ये 9,600 वोटों से हार गया। अगर लॉस बोला होता, मैं वोट इलेक्शन हार गया, तो भैया तब भी तो बात वही है ना, कि ये जो है बी वाला बंदा, ये जो है बी, वो 9,600 हार गया। लेकिन यहाँ बोला है कि ये जीत गया, जीतने वाले के बारे में कैलकुलेशन करने के लिए बोला है ना। चाहे हारने वाला बोल दे तब भी हम वोटर लिस्ट निकाल लेंगे, तब भी तो उतना ही आएगा आंसर। अगर देखिए ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि टोटल वोट्स 100 एक्स थे, सॉरी एक्स थे, बोल रहा है 20% जो है इनवैलिड हो गए। मतलब वैलिड कितने थे भैया? 80% उसके। ठीक है, एक्स के जो है 80%, यही तो वैलिड थे ना, ये हो गया वैलिड। ठीक है, जीतने वाले को इसका कितना मिला है भाई? जीतने वाले को एक्स का 80% का, जीतने वाले को 70% मिला है। और हारने वाले को कितना मिला है भाई? आज कोई क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा, अच्छा बता देते हैं। हारने वाले को कितना मिला भाई? वैलिड जितनी वोट थे कितने थे? एक्स का 80% बटे में 100। हारने वाले को कितना मिला? उसको 70 मिला, तो उसको 30 मिला है। और इन दोनों को अगर मैं इसको जीतने वाले में से घटा दूं, किसका? हारने वाले का, तो ये आ जाएगा 9,600। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। 300 जहां है, उसके बाद एक बार फिर, अरे ये 300 पे ध्यान मत दीजिए भाई, मैंने आपको बोला ना कि भैया 100 वोट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है? 300। 32 यूनिट, ये जो डिफरेंस था, ये कितने के बराबर था? 9,600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई ना, यहाँ से 300 आ गया। अब 100 यूनिट निकालना है, मतलब वैलिड वोट कितने थे, मतलब टोटल वोटर लिस्ट कितना था? 100 इंटू 300 कर देंगे, 30,000।
वैलिड मत कितने थे, बोला था 20% लोग अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड। तो या तो 30,000 का आप क्या करिए, 20% निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 2 0 1 2 0, 3 दूनी 6,000। आप एक काम करिए, इस 30,000 में से क्या कर दीजिए, -6,000 कर दीजिए, ये आ जाएगा 24,000। कौन सा हो गया, ये वैलिड वोट्स हो गया, जो कि मैंने वैसे निकाल के आपको दिखा दिया। कीजिए इसे। बीस। अच्छा 20,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या है, मतदाता सूची, अच्छा वोटर लिस्ट पूछा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। 20,000 संध्या, बहुत बढ़िया। अभी तो दुकान भी खुली होगी। हाँ भाई, HP भाई बहुत बढ़िया। अभी तो दुकान भी खुली होगी। कुछ लोग पूछते रहते हैं क्लास कितना जल्दी खत्म करोगे, कहीं जाना होता है क्या? दुकान 10 बजे बंद होती है भाई, तब तक आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोगों को हड़बड़ी होती है, पता नहीं कहाँ जाना होता है टाइम पे, एकदम समझ में नहीं आता। तो भाई वही बता रहा हूँ, 10 बजे बंद होता है वो तो। अमितेश भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको टाइमिंग पता है तो मैं भी जाता हूँ ना भाई डेली, रात को वहीं पड़ा रहता हूँ। शिवम भाई बहुत बढ़िया। 10,000 आ रहा देवव्रत पे, देखते हैं। 1 मिनट का और टाइम ले लीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर भाई, जिसका नहीं हुआ एक बार वो भी ट्राई कर लीजिए। आसान है, बहुत आसान है सवाल। जैसा गुरु वैसा चेला। नहीं, कोई गुरु ये नहीं चाहता कि उसके जैसा उसका चेला बने, मतलब स्टूडेंट उसका उसके जैसा बने। हर गुरु यही चाहता है ना कि उसका स्टूडेंट उससे बहुत आगे जाए, क्योंकि स्टूडेंट जब तक आगे नहीं जाएगा ना, तब तक गुरु का नाम नहीं होता। कोई भी गुरु, चाहे आप किसी को भी गुरु मान लीजिए लाइफ में। अविनेश भाई बहुत बढ़िया, स्वाति बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है। वैसे ये सब चीजें गलत है भाई, मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ, क्योंकि सुबह वाले बैच में ना वो कुछ लोगों की उतरी नहीं होती है, वो मैं पूछता हूँ कुछ तो बताते कुछ है। इसीलिए मुझे लग रहा था कोई स्टूडेंट लोग भी भाई जाते ही होंगे। टाइमिंग में कंफर्म कर रहा था, 10 बजे तक खुली है, तो टेंशन मत लीजिए। नहीं होगा क्या ये सवाल, करके देख लिया जाए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप उतना दिमाग लगाना नहीं चाहते। ठीक है सब कुछ, लेकिन आप लगाना नहीं चाहते। कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% लोग, मान लेते हैं 100 लोग थे टोटल, ये हमने टोटल मान लिया, कुल मत। 10% लोगों ने ना वोट ही नहीं दिया। तो एक चीज बताइए, कितने लोगों ने वोट दिया? 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 90। उसके बाद बोल रहा है 11 सही 1/9 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब जो दिए भी ना, उनको क्या किया गया था भैया,
वोट देने से पहले ही उनको पौवा हाथ में दे दिया गया था। अब वो भैया पौवा पी के ठप्पा मारना था कहीं और, ठप्पा लगा दिया कहीं और, हो गया इनवैलिड वोट। ठीक है, इनवैलिड वोट हो गया तो अब उसकी गिनती तो होगी नहीं, क्योंकि उनको स्टैंप लगाना था कहीं और, ठोक दिया उन्होंने कहीं और। अब ये करेंगे क्या, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता क्या है? 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता क्या है? 1/9 होता है 1/9। मतलब 90 के 1/9 लोग क्या हो गए, इनवैलिड, हटा दो इन्हें। खुशबू बहुत बढ़िया। कितना होता है 90, 19 या 90, मतलब कि 10 लोग ना फिर से यहाँ पे गोल हो गए। तो कितने लोग वैलिड बचे? ये हो गया हमारे पास वैलिड, वैध। अब इसके आगे आप कर लीजिए। अब बोल रहा है कि विनर गॉट 75% और लूजर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। जीतने वाले को 75% मिले हैं, तो हारने वाले को भैया क्या मिला होगा जो बच गया 25%। 80 का 75% कितना होता है भाई? 60 होता है। 80 का 25% कितना होता है? 20 होता है। और बोला है 2000 वोटों से जीत गया, 2000 वोटों से, तो दोनों का डिफरेंस कितना है भैया? 40 का। और ये वोट में डिफरेंस कितना है? 2000 के बराबर। 40 यूनिट बराबर कितना है? 2000 है। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2000 बटे में 40, 4 5 जा 20 और 2 जीरो का 2 जीरो। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 500। तो एक चीज बताइए मुझे, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 500। अरे भैया एक 50 आएगा ना, गलत मिस्टेक हो गया, 50 आएगा। ठीक ठीक ठीक, 50 आएगा, 50 आएगा, गलती हो गई, गलती हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। वैलिड से रिपीट कर दीजिए। मैंने बताया ना कि ये वैलिड वोट है 80, ठीक है 80, जिसमें से बोल रहा है सवाल में कि जीतने वाले को, विजेता को 75% वैध वोटों के मिले हैं। मतलब जीतने वाले को 75% मिले हैं, हारने वाले को 25%। अगर हम 80 वोट को वैलिड मान के चल रहे हैं तो 80 का 75% कितना होता है? 75 मतलब 3, 25 3 जा, और ये 25 4 जा, 3/4, 4 20 जा 80, 20 या 60। तो 75% कितना होता है? 80, और 25%, सॉरी 60, और 25% कितना होता है? 20। एक को, जीतने वाले को मान लेते हैं 60 वोट मिले हैं, हारने वाले को 20 वोट मिले हैं, हारने वाले को 20 वोट मिले हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 का डिफरेंस है। लेकिन वोट में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है? ये सवाल में बोल रखा है कि 2000 वोटों का डिफरेंस है, 2000 वोट्स का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, 40 यूनिट बराबर 2000 रख दिया, एक यूनिट बराबर 2000 बटे में 40, तो ये 50 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देवव्रत भाई कुछ मिस्टेक किए होंगे, आप देख लीजिए, ऐसे नहीं किए होंगे, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आप होमवर्क करके आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, देखता हूं कौन कर पाता है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप होमवर्क करके आइएगा और बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। हो गया। एक इलेक्शन में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 20% वोट्स, 20% वोटर्स ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 20% लोग वोट ही नहीं देते हैं, और 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय 1500 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। इसे तो कर दूंगा मैं, ट्राई करके देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो ले लीजिए भाई ब्रेक, बाकी सभी लोग जाइए, बाकी किसी का डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे होमवर्क करके आएगा, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, और कल थोड़ा सा लंबा चलेगा, कल थोड़ा सा लंबा खींच के चलेंगे। बाकी सभी लोग जाइए भाई, जिसका किसी का डाउट है तो रुक जाइए, और अभी पीडीएफ वीडीएफ का डाउट मत पूछेगा, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए उसे। ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच, सबको गुड नाइट भाई। सभी लोग जाइए, किसी का डाउट हो तो रुक जाइए, सभी लोग जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई में टाइम वेस्ट करिए, ठीक है ना? बाकी सभी लोग जाइए। गुड नाइट भाई, गुड नाइट एचपी भाई। हाँ
हाँ रोशन बताइए क्या पूछ रहे थे। हेलो हाँ बोलिए। सर, वो थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये रहा ये नहीं है, इससे पहले हो। सेकंड वाला। हाँ यही है ये शायद। रहा। हाँ ये वाला। हाँ तो ये जो था ना कि आपने लिया कि मेल 5, हाँ इसके आगे वाला। मतलब तीसरा क्वेश्चन वो तो यही था, नहीं नहीं, मेल इसके और आगे फीमेल। जो, ये तो आपने पिजन वाला खोल दिया। हाँ ये है अब। हाँ इसी को बोल रहे हैं। वो आपने मेल वो पिजन वाला खोल दिया था ना पीछे। अच्छा हाँ हाँ। तो इसमें था ना, जैसे पॉपुलेशन 6000 थी हम्म और पॉपुलेशन 6500 हो गई। हम्म। तो आपने लिया था कि मेल 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल 9% से। हाँ तो आपने लिया था कि 5% पॉपुलेशन दोनों में बढ़ रही है, मेल और फीमेल में। जी। तो फिर आपने 4% वाला फर्क लिया इसमें। हाँ तो आपने 6000 का पहले 5% निकाला, 300 आया। हाँ। फिर वो 500 से घटाया, ऐसा क्यों किया इसमें? पॉपुलेशन 6000 से कितना हो रहा था? 6500। 6000 से 6500 हो रहा था, मतलब आपको 500 लोगों का हिसाब किताब निकालना था। इन हाँ 500 लोगों में पता करना था ना कि मेल और फीमेल का क्या बढ़ा हुआ है। तो अच्छा। आपने जब अब निकाला कि 6000 का अगर 5% हम सभी का बढ़ा देते हैं 300 होता है, तो अगर हम 500 में से 300 माइनस कर दिए तो बचा 200, मतलब फिर भी हमारे पास 200 लोगों का हिसाब किताब नहीं मिला मुझे। अच्छा। तो ये 200 लोगों किसकी वजह से हिसाब किताब में नहीं मिला? क्योंकि हमने अभी फीमेल्स का जो 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना उसको हमने कंसिडर ही नहीं किया था अभी तक। तो ये 200 अच्छा, को हम 4% के बराबर रख देंगे, 4% इज इक्वल्स टू 200, 1% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे, हो गया। ये जो 100% आया ना इसमें, हम्म। ये 100% क्या है? टोटल पॉपुलेशन? नहीं टोटल क्यों आएगा? आपने किसका परसेंटेज लिया है? 4% किसका लिया है? 4% फीमेल पॉपुलेशन का लिया है, तो ये 100% भी तो फीमेल यानी पॉपुलेशन का फीमेल, आएगा ना। अच्छा फीमेल यानी 5000 है। हाँ। जिस, और अगर आप मेल? मेल मेल का लेंगे तो मेल मेल 100% निकालेंगे मेल आएगा, फीमेल का लेंगे तो 100% निकालेंगे तो फीमेल आएंगे। तो जैसे यहाँ पे फीमेल आई है, तो अब फीमेल ये कौन सी वाली है? मतलब जो जब पहले पॉपुलेशन 6000 जो थी। 6000 थी तब, अब इस 6000 में 5000 फीमेल हो गई, और हम्म। जो बच गया कितना, 1000 मेल हो गया। अब इसके नहीं, बाद पर हाँ, यहाँ पे तो फीमेल 9% से बड़ी है ना। तो यहाँ पे जो 100% की वैल्यू 5000 आई है, तो ये तो अब है ना फीमेल की पॉपुलेशन, ये पहले वाली है। ये तो पहले वाली है ना, जो डेटा आएगा वो पहले वाला। पहले कैसे हो सकती है? हाँ। पहले कैसे होगी? क्योंकि 9% बड़ी है और जो चार हमने परसेंट का बढ़ाया फर्क कहाँ है है? वो तो अच्छा 9%। हमने बढ़ाया कहाँ है? पर हमने उसको बढ़ाया कहाँ है? हमने तो बस कैलकुलेशन किया, यही। हमने बढ़ाया थोड़ी ना इसे। हमने ये 500 के पॉपुलेशन को हमने प्लस थोड़ी ना किया यहाँ पे। हाँ अगर अब पूछेगा ना कि मतलब मेल और फीमेल में क्या मतलब बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन 5000 है, मेल पॉपुलेशन 1000 है। फीमेल पॉपुलेशन कितने रेट से बढ़ रही है भाई? फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रही है 9% के हिसाब से, मेल पॉपुलेशन बढ़ रहा है 5% के हिसाब से। 1000 का 5% कितना होता है भाई? मेल 50 होता है। 1000 कैसे निकलेगी? भाई टोटल 6000 है ना, 5000 फीमेल है तो हाँ, बचे हुए तो मेल हो गए ना। तो ये पुरानी पॉपुलेशन आ रही है अब। हाँ तो इसको निकाल दीजिए, 5000 का 9% कितना होता है? 450। आप इन दोनों को जोड़िए, देखिए 500 रुपये 500 आ जाएगा, 500 का बढ़त। फीमेल को हमने 9% बढ़ा दिया, मेल को हमने 5% बढ़ा दिया, 500 बढ़ गया पॉपुलेशन। तो यानी जो 5000 निकला है वो पुरानी पुराना। फीमेल की हाँ पॉपुलेशन है, और बेस। 1000 पुरानी हाँ मेल की पॉपुलेशन है। हाँ जी जी जी। और हमें अगर नई मेल की पॉपुलेशन निकालनी है और नई फीमेल की, तो ये तो आ गया ना, 5000 का 9% फीमेल बढ़ रही है, मतलब कितना, 450। पहले महिलाओं की नहीं, संख्या कितना है? 5000 का 9%, भाई तो पुराने 5000 का 9% जो, हाँ वो तो बताइए। पुरानी है ना। तो पुराने पे ही तो 5000 का बढ़त हो रही है ना, 9%। पुराने पे ही तो बढ़त हो अच्छा रही है अच्छा। ना। तो अच्छा, तो 5000 पे, 5000 प्लस हाँ 450। 5000 पे 9% बढ़ रहे हैं महिलाएं, और पुरुष हाँ 5000 पे 5% बढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ 1000 पे 5% बढ़ रहे हैं। तो 5000 का हाँ 9% 450 आता है, हाँ। और 1000 का 5% 50 आता है। अगर आपको नया पॉपुलेशन पूछे ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया 5000 पहले महिलाओं की पॉपुलेशन था, 450 बढ़ गया, अब ये हो गया 5450। और पुरुष का पूछे तो पहले 1000 था, अब 50 बढ़ गया, अब 1050 आ गया। इन दोनों का आप अगर जोड़ देंगे ना तो ये 6500 आ जाएगा। अच्छा, जी। जो इसमें 4% 200 के बराबर, 1% 50 के बराबर और 100% 5000 है। ये हाँ जो है इस ये मतलब ये पुरानी रेट आ रही है कि सब कुछ पुराने में पुराना, फीमेल जी जी इतनी थी। हाँ हाँ हाँ। मैं इसमें सोच रहा था नया, क्योंकि 9% को आपने 5% और 4% का बाइफर्केशन कर रखा है ना।
देखिए ना, हमने यहाँ पे डेटा लिया था, ये जो आपने 300 निकाला था, ये कौन से डेटा पे निकाला था? 300 आपने नए में? 300 देखिए हमने 6000 लिया था, पुराना डेटा, तो रिजल्ट भी इसका पुराना ही आएगा। 300 आपने पुराना डेटा लिया, पर माइनस जिससे करा वो तो नए डेटा से करा ना आपने, 500 में से। तो नए डेटा से करा ना, 500 में से माइनस करके हमने बस क्या देखा कि मेरे पास किसका हिसाब किताब नहीं है, किन चीजों का अच्छा हिसाब किताब नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अगर मुझे नया डेटा लेना होता तो नया लेते ना, हमने पुराने डेटा पे ही सारा कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमें हिसाब किताब पुराने वाले के हिसाब से देखना है। अब बढ़त, जैसे अगले क्वेश्चन में किया था ना, अब बढ़त बताना है तो बढ़ा के बता देंगे परसेंटेज जो भी है। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जो 300 है वो पुराने डाटा का ले रहे हैं और हम 500 है वो नए डाटा से उठा रहे हैं? भाई एक चीज बताइए, अब कोई चीज बोल रहा है कि बढ़ गया है, 500 हाँ रुपए आपकी सैलरी बढ़ गई है, या 500 रुपए कुछ भी बढ़ गया है, अगर हाँ। आप इसको नहीं लेंगे कंपैरिजन के लिए तो सवाल कैसे होगा? कुछ तो चाहिए कंपेयर करने के लिए ना। पुराने डेटा में अच्छा ही रेशियो मेल और फीमेल को अलग करने के लिए कुछ तो चाहिए, किस बिहाफ पे आप अलग करेंगे दोनों को? अच्छा तो इसीलिए हमने डेटा लिया कि ये जो 500 बढ़ रहा है, इसमें 5% मेल है, 9% फीमेल है। अच्छा। जी। और ये जो इलेक्शन वाला है जो जिसमें 10%, एक बार उसको बताना दोबारा। हाँ, उसमें बढ़त ऐड करनी है, टेक्नो भाई जो सवाल पूछ रहे थे। कौन सा इलेक्शन वाला? इसके आगे ये करना पेज को। 9600 वाला। अ, इसमें हाँ ये क्या? इसमें जो था ना, वन बाई 9600 वोट्स, हाँ, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें डिफरेंस क्यों लिया जा रहा है मतलब। 1/, का मतलब क्या होता है? मैं 9000, आपके गांव में एक इलेक्शन हुआ, एक आदमी 3000 वोटों से जीत गया, इसका मतलब क्या हुआ? हारने वाले से मैं जीतने वाले को 3000 ज्यादा मिला ना। मतलब जीतने वाले को हारने वाले से 3000 3000 ज्यादा वोट मिला। ज्यादा मिला। तो यहाँ भी तो वही दे रखा है, 1/9600, मतलब जो हारा होगा और जो जीता होगा दोनों के बीच का फर्क है 9600। मतलब अगर हारने वाले को इतने वोट और मिलते तो वो जीत जाता? तो ड्रॉ हो जाता ना। नहीं, अगर हमें यहाँ पे ये निकालना होता कि जैसे यहाँ पे तो लिखा है 1/9600 वोट्स, हम्म। और अगर हमें ये निकालना होता कि हारने वाले को कितने वोट चाहिए होते जीतने के लिए, तो इसमें फिर प्लस कर दिया जाता है इतना। नहीं, हारने वाले को ये कैसे वो इलेक्शन में निकाल सकते हैं कि हारने वाले को कितना वोट चाहिए जीतने के लिए? वो एग्जाम थोड़ी ना कि परसेंटेज थोड़ी ना फिक्स है कि 40% आएगा तो जीत जाएंगे। अच्छा वहां इलेक्शन में कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, जो जिसको ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, चाहे ज्यादा वाले को 99% मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। परसेंटेज जहाँ पे फिक्स होती है ना, जैसे स्कूल में होता है 40% आएंगे तो पास हैं, उससे ऊपर हाँ। आएंगे तो 60% से ऊपर आएंगे फर्स्ट डिवीजन, 40 से नीचे आए तो फेल हो गए। तो वहां हम पास फेल वाले का निकाल सकते हैं ना, कितना और मिलेगा तो पास हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये इलेक्शन है इलेक्शन तो है ना, इसमें। इलेक्शन में जो देगा डेटा उसी पे काम करना पड़ेगा। अच्छा हम हारने वाले का निकाल ही नहीं सकते कि वो कितना मिलेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा। परसेंटेज थोड़ी ना इलेक्शन में कि भैया गांव के मुखिया का चुनाव है, 30% जिसे मिलेंगे जीत जाएंगे, तो पता चला सबको 30% आ जाएगा। तो 1/9600 मतलब वो हारने वाले से इतने वोटों से इतने ज्यादा वोटों से जीता है। ज्यादा जीत गया है। अच्छा, ये तो ज्यादा हिंदी, में तो प्लस लेना चाहिए ना मैं फिर। ज्यादा में ज्यादा पा गया तो हमने वही तो लिया है भैया। एक चीज बताइए, 24 इसको मिले थे, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन जो किया था, इसको 56 मिला है, 56। दोनों का डिफरेंस कितना है? इसको कितना ज्यादा मिल गया है? 32 यूनिट में हमने निकाला, इसको 32 यूनिट ज्यादा मिल गया है। ये 32 यूनिट ज्यादा किसको मिला है? ये हाँ ए को मिला है। और ये 32 यूनिट हाँ। वोट्स में गिनेंगे तो कितना, 9600 वोट के बराबर है। तो हमने बस इसको बराबर अच्छा, रख दिया, एक ही वैल्यू निकल के आ गई, उसको इतने मिले थे। जो ये बस। वोटिंग लिस्ट है ना 30,000, हाँ, तो ये कैसे हुई है मतलब पहले ये 300 जो है ये क्या चीज है कि मतलब इतने वैलिड वोट्स है या इतने वोटों से जीता है? नहीं, 32 यूनिट बराबर, ये हमने जो 9600 लिया है ना, 32 यूनिट इज इक्वल टू 9600। तो एक हाँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9600 बराबर बटे में कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। मतलब कि एक यूनिट की वैल्यू है 300, और हमने माना कितना था इलेक्शन एक में? टोटल 100 यूनिट माना था, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैलिड तो वोट हो ये तो, जो हाँ बताइए। एक यूनिट की वैल्यू 300, ये क्या चीज निकल के आई है मतलब इसमें? मतलब कि ये जो हमने पहले माना था ना, ये हमने 100 क्या माना था, 100 यूनिट ऐसे ही मान लिया था कि ये टोटल वोटिंग लिस्ट है। वहां से जब हम करते गए तो वहां से अच्छा, एक मतलब यूनिट, इसमें टोटल हाँ, वोट पड़े। हाँ, एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, मतलब वोटर लिस्ट का जो टोटल 100 हिस्सा है उसमें से एक हिस्से का हमें वैल्यू पता चल गया 300 है। अच्छा। अब उसमें 100 का निकाल लीजिए, चाहे 80 का निकाल लीजिए, चाहे 56 का निकाल लीजिए, जिसका पूछेगा सबका निकाल सकते हैं यहाँ वोट्स। और फिर वैलिड वोट्स में 30,000 का 20% लिया गया है।
30,000 का 20% माइनस कर देंगे। 20% क्यों लिया है वैसे यहाँ पे? यहाँ बोला अच्छा, ना 20% मतलब अवैध घोषित घोषित कर, है। इनवैलिड कर दिया गया ना, तो माइनस कर देंगे। अच्छा, तो यानी मतलब 80% जो होंगे वो सही हाँ, होंगे, वैलिड होंगे जी। और तब 30,000 में से तो 6,000 तब माइनस तो कर माइनस देंगे। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 80% निकालेंगे हम तो। 80% निकालेंगे ना, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, 80% निकालना है अगर 30,000 का, आप इसका तब सीधे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सीधे 80% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 या 24, सीधे 24,000 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। चलिए एक फिर इसके आगे वाला भी है कौन सा? जिसमें इसके आगे एक, हाँ यही है ना। हाँ, ये जो 10% वोट डिड नॉट वोट। हाँ, 10% लोग ने वोट नहीं दिया। 100 हमने माना था, अच्छा, 100 यूनिट, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो वोट नहीं दिया तो उनको कहाँ से गिनती करेंगे। और 90 हमने फिर वैलिड माना, लेकिन फिर एक और पंगा आ गया कि भैया उसमें से भी 11 से 1/9 लोगों ने वोट नहीं दी, मतलब इनवैलिड हो गए। तो 90 तो वोट हमारे पास वैलिड हमने माना था, लेकिन इसमें भी हाँ, 1/9 इनवैलिड हो गए। 1/9 का वैल्यू निकाला तो यहाँ पे 10 आ गया, तो मतलब यहाँ से फिर से 10 लोगों को माइनस करना पड़ा। अब हमारे पास फाइनल वैलिड आया 80। 80 पे वही काम कर देंगे जो हमने पिछले सवाल में किया। अच्छा, तो जी 40 यूनिट की वैल्यू 2000 ली गई यहाँ पे। हाँ, 40 यूनिट की वैल्यू 2000, ये तो क्वेश्चन में बोल रखा है ना, ये वाला, ये देखिए 2000। अच्छा, हाँ, फिर यानी टोटल वोट्स पड़े थे 5000 इसमें, 5,000 टोटल वोट्स हो गए। तो वही अगर निकालना आपसे, था। हाँ अगर आपसे वैलिड पूछता तो 80 इंटू कर देते, कितना, 50, एक यूनिट की 50 थी वैल्यू, 4,000 हो जाता। अच्छा, अच्छा, हाँ, अगर आपको पूछता हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले को 20 मिले थे, 20 इंटू 50 कर देते, तो ये हो जाता 5 दूनी 10, 1,000। अगर आपको पूछता जीतने वाले को कितने मिले, तो 60 इंटू 50 कर देते, और ये हो जाता 3,000। अब आप देख लीजिए सवाल पूरा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 3,000 और अच्छा, 1,000 दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,000। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। ठीक, ओके। तो चलिए फिर ले लेते हैं भाई ब्रेक, और आप लोग पढ़ाई करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा भेज दीजिएगा। और तब तक के लिए सबको गुड डे और गुड नाइट भाई। उसमें से 50 क्वेश्चन कम से कम बनाते रहिए जो पीडीएफ मैंने भेजा है, नहीं तो फिर मैथ्स में कमांड नहीं बन पाएगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, पेपर टफ आएगा, बाद में मुझे गाली मत दीजिएगा कोई भी। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए, हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड डे और गुड नाइट।